सुन पा रहे हैं सर? जी मैम। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन को चेक किया गया है सर। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी जी कि सर आपने जो राइडर है सर, उन राइडर को जो पेमेंट रिफंड करना चाहिए था, रिटर्न करना चाहता है, उससे अधिक रिफंड कर दिया। तो इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को चेक किया गया है सर। इस कंडीशन में सर उबर द्वारा सर कोई भी अभी चेंजेस नहीं हो पाएंगे सर। जी सर। ये है कि हमें डिटेल मिल पाएगी, आप प्रोवाइड करवाएंगे या फिर हमें भी बेईमान या चोरी करना पड़ेगा, ये बताइए। सर राइडर की कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाने में सर असमर्थ हूँ सर। आप हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे जी नहीं सर। तो अब ये बताइए, भाई हम आपसे जानना चाहते कि अगर किसी कस्टमर का हमारे पास कुछ रह जाता है तो हम करेंगे क्या, ये बताइए। आप सर हमारी यदि मदद कोई जब सामान कंपनी का अब ही जब कुछ अब इशू है। जब कंपनी हमारी मदद नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं, हमारा एक दोस्त गाड़ी चलाता है, उसने उसके पास एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया, तुरंत कस्टमर ने कंप्लेन किया, ऊबर से तुरंत कॉल आ गई उसके पास, और हमारा पेमेंट किसी के पास चला गया तो ऊबर कुछ नहीं कर सकता है। सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर कैश के रिगार्डिंग सर, कि जो भी आप पेमेंट कैश एक्सचेंज करते हैं सर, पेमेंट का जो लेन देन करते हैं सर, वो जी सही जी जी तरीके से जी, आप हम करें। समझ सकते हैं जी, समझ सकते हैं, लेकिन बाई फॉल्ट या बाई मिस्टेक या कभी हो जाता है, गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। आपसे भी कभी न कभी जीवन में हुई होगी, हर एक व्यक्ति ऐसा कोई है नहीं जिससे कभी गलती नहीं हुई। हो गया बाई फॉल्ट तो कस्टमर, या अगर वही हम कह रहे हैं किसी कस्टमर का हमारे पास आ गया ज्यादा, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसके लिए? हमको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये बताइए पहले। सर अगर असुविधा के लिए किसी सॉरी सर। कस्टमर ने हमें अभी एक्स्ट्रा पेमेंट रिगार्डिंग मेरे कर द्वारा दिया इन्फॉर्मेशन चेक की गई है सर। कि हम बस एक यस या नो अगर ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने हमको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो पेमेंट रख करके हम चले जाएं, इसके खिलाफ हमारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होगी ना? सर जो ट्रिप का फेयर होता है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप राइडर को एक्स्ट्रा दे दीजिए या राइडर से आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है सर, जी आपको वही कलेक्ट करना होता है सर। जी। ठीक है। अगर कस्टमर ने गलती से बाई फॉल्ट हमको दे दिया, हमको पता भी है कि हम मतलब एक्स्ट्रा रख लिए, तो उसके बाद हम ले करके चले जाएं, कस्टमर को नहीं मालूम है और हमें मालूम है तो हम ले चले जाए ना। सर आप ऐसे कंडीशन रख के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं अरे सर। क्यों अभी नहीं मैम, आपकी हमारे साथ जब वही कंडीशन हुई है तो हम अपनी कंडीशन आपसे नहीं रखेंगे तो रखेंगे किससे, ये बताइए। आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे असुविधा के तो हेल्प कौन करेगा, ये लिए बताइए। कर पाने में सर असमर्थ है सर। कस्टमर केयर जब हमारी हेल्प नहीं करेगा और कंपनी हमारी हेल्प नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएंगे, तो बताइए। सर असुविधा के लिए खेले सर, बट एज पर उबर पॉलिसी सर, इसमें कोई भी अगर जो चेंजेस हैं हो पाते सर, तो बिल्कुल हमारे द्वारा किया जाता सर। मैम बता तो रहे हैं कि अगर किसी कस्टमर का पेमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया तो हम उसको रख करके चले जाएं, कुल मिला जुला करके ये है ना? असुविधा के लिए खेले सर। मैं आपको यही जानकारी शेयर करूंगी सर कि आप सही अमाउंट ही कलेक्ट करें, कोई भी एक्स्ट्रा कैश कलेक्शन ना करें सर, एज पर पॉलिसी सर, यदि आप किसी भी असुविधा से बचना चाहते हैं तो। ये देखिए, हमारा कोई लेके चला जाए तो उसमें ठीक है, उसमें असुविधा नहीं है, बताइए। अगर चेंजेस हो पाते तो बिल्कुल मेरे द्वारा किया जाता सर। तो वही तो कह रहे हैं मैम, अगर हमारे पास किसी का आ जाता है तो उसके लिए भी ठीक है ना, फिर होना चाहिए ना। यह है कि कस्टमर को आप खुश करने के लिए, कस्टमर को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए आप ड्राइवर्स को या जो है बेचारे उनका आप नहीं देखेंगे, उनके साथ कुछ भी हो, कोई भी गाली दे दे, कोई भी मार दे, कोई भी कहीं कहे पीछे करो ओला वाले तुम्हारी क्या औकात है ना? कोई भी पैसा लेके चला जाए तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? सर मारपीट वगैरह का जो कंसर्न होता है वो अलग होता है सर। हर चीज के लिए अलग क्राइटेरिया तो फॉलो किया जाता है कैसे सर। आप कैसे एक एक पॉइंट ऑफ छोटी व्यू सी से सारी एक छोटी छोटी सी कंडीशन को चीज रख की के नहीं आप छोटी जजमेंट कर छोटी सी सकते हैं चीज सर। की हेल्प नहीं अगर आपके साथ ऐसा अच्छा, कुछ इशू हुआ है तो वो आप सब मुझे चीजें ये छोड़ बता दी। सकते हैं नहीं सर। नहीं, मार पीट चीजें छोड़ दी, ये जब छोटी सी हेल्प नहीं हमारी हो पाई तो बाकी कैसे हो पाएगी, बताइए। हमारी असुविधा सिक्योरिटी के लिए या खेद है सर। उस हमारी कंडीशन में जो भी रिस्पांस रहता है सर, वो टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सर। अभी आपके कंसर्न के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है सर। अगर हो पाता तो बिल्कुल मेरे द्वारा किया जाता सर।
ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं ना मैम, यानी कि हम अपनी ईमानदारी त्याग दें क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ, अब हम भी अपनी ईमानदारी छोड़ें। अगर मिलता है कहीं किसी का कुछ भी सर मैं या आपको फिर पर्सनली कोई भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर पाऊंगी सर। एज पर पॉलिसी जो मेरे पास जितनी जानकारी उपलब्ध है मैं आपको वो जानकारी शेयर कर पाऊंगी सर। नहीं मैम, बात करिए, किसी से बात करिए, कहिए कि इनके साथ ये ड्राइवर है, इनके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे कैसे, अगर मतलब इसमें एक कोई दिन भी के चेंजेस पूरे हो दिन का पाते तो पैसा बिल्कुल हमारा मेरे चला द्वारा गया। किया जाता है सर। जी, हम नहीं चाहेंगे किसी के साथ हो, आपके साथ या किसी के साथ, अगर आपके साथ होता तो क्या, समझ सकती है ना। जी बिल्कुल सर। तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा, कंपनी हमारी असुविधा कोई के लिए मदद छोड़िए ही सर, नहीं कर बट पा हमें भी रही। आपका जो एक तो रिजोल्यूशन। इतना है कि आप कंपनी खुद ही उनसे बात करिए, हम नहीं कह रहे, हमें प्रोवाइड करिए, शेयर करिए, आप उनसे बात करिए कस्टमर से, कहता हाँ या ना है, ठीक है, आप सर खुद बात कर लीजिए। आप बात कीजिए, कहता हाँ अगर इस ठीक है, अगर रिगार्डिंग कोई कहता भी। हाँ नहीं कहता तो आप हमसे कह दिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, नहीं हम कह देंगे ठीक है कोई बात नहीं, हमको तसल्ली हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सर मैं समझ पा रही हूँ सर, लेकिन हमें भी आपका जो रेजोल्यूशन है ना सर, एज पर पॉलिसी ही करना होता है सर, पॉलिसी को फॉलो करते हुए सर। अगर ऐसा कोई भी कांटेक्ट अगर हम राइडर से कर पाते हैं, आपका करवा पाते हैं कांटेक्ट, तो बिल्कुल करवा दिया जाता सर। होता है मैम, होता है, करने वाले सब करते हैं, ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो इम्पॉसिबल हो। और एक बात हम आपको बता दें, आज नहीं तो कल वो हमसे मिल जाएंगे या फिर हम खुद ही उन्हें ढूंढ लेंगे, है ना, क्योंकि हमने सीसीटीवी जी फुटेज वगैरह सब वहाँ पर चेक करवाई थी, वो दिख रहे हैं। ये है कि हमें 1-2 घंटे और टाइम वहाँ देना पड़ेगा गाड़ी खड़ा करके, और वो हम दे लेंगे, ठीक है। अब बस ये था, जानना था कि कंपनी क्या करती है, ड्राइवर्स के लिए सपोर्ट करती है नहीं करती है, क्या किसी के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। अब ये बात हमको सबको बतानी है, बस ये है कि भैया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलो, और कोशिश करो कि कैश पेमेंट ही ना लो, क्योंकि जरूरी नहीं हर आदमी ड्राइवर हो तो MA BA पास करके आए। जो होते हैं बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं होते, उतना या गलती से बुजुर्ग लोग हैं नहीं कर पाते, मान लो हम तो अभी यंग एज के लड़के हैं, हमसे बाई मिस्टेक हो गया, किसी बुजुर्ग आदमी से हो जाए, 50 साल का आदमी बेचारा गाड़ी चला रहा है, उससे बाई फॉल्ट चला जाए तो आप लोग कोई मदद ही नहीं कर पाएंगे, बताइए। उस बेचारे सर की असुविधा जीवन भर की कमाई चली जाएगी, एक दिन की जीवन भर की, सॉरी, एक दिन की कमाई चली जाएगी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की नहीं है। एक कोई बुजुर्ग आदमी नहीं समझ पाया, चला गया उसके हाथ से, हम तो मान लो यंग है, हमारी फॉल्ट है, हम कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे एक दिन में। बात यहाँ पैसे की नहीं, बात है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी ये लेगा कौन, उबर सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन उबर सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपका सपोर्ट, आप किस किस चीज में हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, क्या हो हमारे साथ, क्या सपोर्ट करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे भाई। असुविधा के लिए छोड़िए सर, आपको जो भी इशू आता है सर आपको वो बताना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सपोर्ट अवेलेबल होता है वो किया जाता है सर। नहीं कर पाएंगे, और पहले ही आपने सपोर्ट नहीं कर पाया, अब आगे हम आप पे क्या विश्वास करें। इतनी छोटी सी चीज अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, हम तो कुछ कहेंगे, हम कहेंगे आप करिए, आप बच्चे करिए, आप इंक्वायरी करिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो बताइए। राइड आ रही है, राइड नहीं है अभी देना असुविधा के लिए है। छोड़िए सर। तो असुविधा के लिए खेद है मैम, कैसे काम चलेगा हमारी असुविधा के लिए, हम किसको खेद करें, बताइए। मैं समझ पा रही हूँ सर, आपको कोई नहीं भी समझ कंसर्न होता है आएगी तो मैम, आपको हमें कांटेक्ट करना होता है सर। आप नहीं कर पाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, फ्लॉप है, बेकार है ये सब। असुविधा अभी के है लिए कि छोड़िए बच्चों के सर। पास काम नहीं है, चलो लोगों के पास काम नहीं, गाड़ी लगा दे रहे हैं, ये बेकार है बिजनेस। सपोर्ट करिए कि सिस्टम थोड़ा और बढ़ाएं, और जानकारी और डिटेल रखें किसी के साथ, या मान लीजिए ठीक है हमारे साथ हुआ, ठीक है, वही हम कह रहे हैं ना, अगर किसी कस्टमर का वॉलेट या फिर कुछ रह जाता है बाई चांस या बाई मिस्टेक, या किसी कस्टमर का हमारे पास बाई फॉल्ट ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो हमें ईमानदारी नहीं दिखानी है, कुल मिला जुला करके रखना और अपने घर चल देना है ना। और जिसके लिए उबर हमें कुछ नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि हम उस टाइम ये अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। आप लीगली होगा तो जो भी कुछ होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, हम लोग तो जाते हैं भैया आईडी बना दो, आईडी बना देता है, पढ़ता कौन है टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ ठीक है, क्लिक क्लिक करके हाँ बन गई आईडी, भेजाओ गाड़ी चलाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर आदमी लगा हुआ है। हम कह तो रहे, मान लो हम तो अभी ठीक है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मान लो 50 साल का आदमी उसके साथ हो जाएगा तो ऐसा फिर वो क्या करेगा। चलिए अंजलि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना टाइम दिया आपने, थैंक यू। बाकी आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। और कोई जानकारी सर नहीं मैम, इसके है अलावा? नहीं, देंगी क्या आप, क्यों बेफालतू में अपना भी है टाइम बर्बाद, हमारा भी करेंगे, सॉरी असुविधा के मैम लिए ज़्यादा छोड़िए टाइम ले सर। लिया आपका, सॉरी, ठीक है।
असुविधा के लिए खेद सर, अब मैं नहीं सहायता नहीं मैम चाहती। सॉरी, हमने कॉल आपको डिस्कनेक्ट नहीं ज्यादा करेगा परेशान सर। कर दिया, सॉरी उसके लिए। अब बाकी हम समझ गए हैं कि जीवन में किसी के ऊपर भरोसा न करो, कंपनी वंपनी किसी का साथ नहीं देगी, ईमानदारी तो बिल्कुल नहीं दिखाना, अब बस खत्म हुआ। अब किसी का कुछ भी मिलेगा असुविधा तो के लिए बस। खेद सर। ठीक है मैम, थैंक यू।